साधक अपने मन में अनुभव कर लें, यदि उन्हें यह अनुभूति होती है कि प्रेम अब घट गया, समाप्त हो गया, तो समझना चाहिए कि प्रेम न पहले था न अब है। ये बात अलग है कि प्रेमी के हृदय में प्रेम सिंधु हिलोरें लेता रहता है, फिर भी उसे अनुभव होता है हमारा हृदय तो मारवाड़ की तपती हुई रेत के जैसा, मरुस्थल के जैसा है, इसमें प्रेम की एक बूंद नहीं है। रोता है, विलखता है, चिल्लाता है, हाय हाय मैं कंगाल हूं, मेरे भीतर प्रेम नहीं है। यही प्रेम का लक्षण है। किंतु हम इस अंश में कह रहे हैं कि जैसा भाव, जैसा प्रेम आरंभिक क्षण में हरि के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति बढ़ा, यदि उसमें आत्मनिरीक्षण करते समय न्यूनता का अनुभव होवे तो समझ लेना पहले भी प्रेम नहीं हुआ था और आज भी प्रेम नहीं है। प्रेम हो जाएगा तो घटेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही, इस पर पक्का है, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। ऐसे अनेक भगत मिल जाएंगे संसार में जो पहले बड़े भजनानंदी, खूब माला फेरते, खूब तिलक लगाते, खूब सब वैष्णव निष्ठाओं का पालन करते, एक कोई चीज उनके मन के विरुद्ध हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, कोई आधी व्याधि लग गई, कोई उपद्रव आ गया, किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, बेटा बेटी मर गया, पत्नी मर गई, तो वो सब विसर्जन कर देते और दिन रात कहते हैं हमारे साथ क्या किया बिहारी जी ने, क्या किया हमारे साथ। अब वो तो बेचारा शोकाकुल है, उसको तो सांत्वना देनी ही चाहिए, लेकिन ईमानदारी से पूछो उसका प्रेम बिहारी जी से था कि संसार से था? किससे प्रेम था? यदि बिहारी जी से प्रेम है तो आज ही महाप्रलय हो जाए, सब नष्ट हो जाए, लेकिन ये हमारे हैं। ये नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाले भी हैं, पर दूसरों न कोई कहने वाली मीराबाई है, दूसरों न कोई।
मिट्टी की हंडी भी खरीदने वाला व्यक्ति ठोक बजाकर देखता है, टन टन बोल रही है कि झन झन, टन टन बोले तो रुपया देता है, झन झन बोले तो कहता नहीं लेंगे, कहीं से फूटी है, झन झन कर रही है। मिट्टी की हंडी को भी ठोक बजाकर लिया जाता है। फिर ठाकुर जिसके दास बनना चाहते हैं, मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, जिसे मुकुटमणि बनाना चाहते जिस भक्त को, उस भक्त को थोड़ा भी ठोक बजाकर ठाकुर जी नहीं देखेंगे क्या? नरसिंह जी का पुत्र मर गया, किसी ने कहा, नरसिंह जी के सब परिवार के लोग उनके सामने गए, उनकी पत्नी भी चली गई, उनकी पुत्री, उनके पुत्र, सबको ठाकुर जी के यहां भेज के तब वो ठाकुर जी के पास पहुंचे। पुत्र मर गया। गृहस्थाश्रम में पुत्र शोक से बड़ा शोक कोई दूसरा नहीं, लेकिन नरसिंह जी के पुत्र मरा तो नरसिंह जी को शोक नहीं हुआ। वो बोले भला भया छूटा जंजाल, भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। थोड़ी ममता इसमें रही होगी, ठाकुर जी ने जिसमें आसक्ति थी उसको ही नष्ट कर दिया। अच्छा हुआ, अब निश्चिंत होके भजन करेंगे। अभी पुत्र का संस्कार नहीं होता, हमारे महाराज जी कहते थे, अभी पुत्र का संस्कार नहीं हुआ था, पर इस प्रेम को देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी तत्काल नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए और नरसिंह जी के पुत्र को ठाकुर जी गलवाही दिए हुए थे। वो ग्वारिया के वेश में ठाकुर जी के सखा के वेश में साथ में था और उसने कहा, पिताजी आपकी कृपा से और आज मैं ठाकुर जी के सखा मंडल में ठाकुर जी का प्रिय सखा बन गया। भक्त के तो सब भगवान के ही हैं, सब ठाकुर जी के निकट जाने हैं, इसमें रोना गाना क्या? ऐसा अंतःकरण बने तो समझ में आवे कि हमारा प्रेम, क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसके लिए रोएगा। इसका मतलब भगवान को गाली देता है और संसार के लिए रोता है, इसका मतलब संसार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम का नाटक कर रहा था। वस्तुतः प्रेम तो उसका पुत्र में था, स्त्री में था, धन में था, पद प्रतिष्ठा में था, संसार के पदार्थों में था, भगवान में प्रेम उसका नहीं था। भगवान में प्रेम होता तो फिर बात ही क्या थी, भगवान में प्रेम नहीं था। अति दुर्लभ है प्रेम। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिले ले लो, खरीद लो। प्रेम बिकंता में सुना, प्रेम बिक रहा है हमने सुना। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। कबीरदास जी का दोहा।
प्रेम सरगते उतर्यो ऊपर की नो गौन गली गली खोजत फिरे बिन सिर को धड़कन। अहम शून्य को प्रेम खोज रहा है। एक महानुभाव की घटना हम वृंदावन की सुनाएं आपको। उन महानुभाव ने नियम लिया कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, कथा वथा भी अब नहीं करेंगे, अब भजन ही करेंगे। लग गए, बहुत अच्छी गति से लग गए। और उनके शरीर संबंधी एक भतीजा लगता था, वो बीमार हुआ। उसके लिए उनको बहुत प्रेम था उससे, उसके लिए उनको मुंबई जाना पड़ा। कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर, वहां जाना पड़ा। बाद में आए तो भाई खत्म हो गया। तो कुछ दिन के लिए वो बिल्कुल सब विसर्जन कर दिया। साधना उपासना तो सबको तिलांजलि दे दी, वैष्णवोचित वेशभूषा को भी त्याग दिया। अरे बोले सब कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान होता तो हमने कितना बड़ा त्याग किया। खूब कथा कहते थे, कथा छोड़ दी, धन छोड़ दिया, एक जगह बैठ गए भजन करने के नाम से। फिर भी हमारी प्रतिज्ञा नहीं रह पाई, हमको धाम के बाहर जाना पड़ा। और एक हानि के बाद दूसरी, दूसरी हानि के बाद तीसरी, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। सब झूठ है, कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। एकदम ऐसे ही हो गए वो कुछ दिन के लिए। लोगों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। गुरुजनों की करुणा कैसे होती। महाराज जी वहां पधारे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वहां पधारे, बैठे। तो महाराज के प्रति भी बड़ा भाव था उनका, लेकिन उस समय कोई गुरु गुरु नहीं, कोई गोविंद नहीं, सब खाली झूठ बोलते हैं, कोई भगवान भगवान है ही नहीं, ऐसा उनके मन में पक्का हो गया। महाराज जी ने प्रेम से समझाया, और उनके तो समझाने की पद्धति ऐसी थी। महाराज जी ने कहा, श्रीमान जी आप भगवान को मानो या न मानो, भजन करो या न करो, तिलक लगाओ या मत लगाओ, तुलसी बांधो या मत बांधो, राम राम करो या मत करो, इससे भगवान पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तमाम लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, भगवान की सत्ता पर क्या अंतर है। आपकी अपनी निष्ठा में कमी है, आपका प्रेम भगवान में हो नहीं पाया, आपका प्रेम संसार में है, तो निष्काम प्रेम आपका नहीं हो पाया भगवान में। तो कामना युक्त प्रेम था, तो जिस वस्तु व्यक्ति में आपका प्रेम था उसकी कामना थी, और उस कामना की पूर्ति में बाधा पड़ी तो आपका प्रेम खत्म हो गया। तो ईमानदारी से आपका प्रेम कहां सिद्ध हुआ? आपका प्रेम ही सिद्ध नहीं हुआ, आपकी भक्ति ही सिद्ध नहीं हुई, फिर आप कैसे भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं?
इसलिए अपना हित चाहो तो जैसे चल रहे थे वैसे चलो, और नहीं तो न हमारा कोई घाटा है और न ठाकुर जी का कोई घाटा है। भजन करने से लाभ अपना होगा, नहीं करोगे तो किसकी हानि होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। करना पड़ेगा भजन। तो ये स्वभाव का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, अपनेपन का ज्ञान कि भगवान हमारे अपने हैं, ये ज्ञान भगवत चरित्रों के श्रवण से हो जाता है। और जब भगवत चरित्र के श्रवण से ज्ञान हो जाता है तो भगवान में सहज प्रेम हो जाता है। और जब सहज प्रेम हो जाता है तो वो घटता नहीं है, हर क्षण बढ़ता है। और हर क्षण बढ़ता कैसे है, ये बात हम कह रहे थे। हर क्षण बढ़ता ऐसे है कि वो हर मिलन प्रथम मिलन हो जाता है, हर स्मरण प्रथम स्मरण हो जाता है, हर श्रवण प्रथम श्रवण हो जाता है, इसलिए बढ़ता है। नहीं तो कैसे बढ़ेगा। आप लोग कोई पहली बार कथा सुन रहे हैं, कितनी बार कथा सुन चुके हैं, फिर क्यों सुन रहे हो भाई। हर बार में लगता है कि पहली बार कह रहे हैं। आपकी तो आप जाने, हमको ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्रकरण को हम पहली बार कह रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि जो बात एक बार कही गई उससे बिल्कुल अलग बात आ जाती है, एकदम नई बात आ जाती। कहां से आती है। ये अपना नहीं है, ये तो उपकरण है, इसमें बोलने वाला तत्व दूसरा ही है। श्री गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सब चीज नई है, पुरानी कोई नहीं है। इसलिए सकृदधर सुधाम स्वाम मोहनी पाययित्वा, हर मिलन प्रथम मिलन है, हर समागम प्रथम समागम है, हर अधर सुधार स्पान प्रथम अधर सुधार स्पान के समान है। जय जय श्री राधे। राधा रानी कह रही है, सखी हे केसी मतन मुदा रम, सखी हे केसी सखी हे केसी मथन मुदारम, सखी हे केसी रमय मया सह मदन मनोरथ, भावितया सविकारम, सखी हे केसी प्रथम समागम लज्जितया पटु, चाटु शतैरनु कूलम,
मृदु मधुर स्मित भाषितया शिथिलीकृत जघन दुकूलम। शिथिलीकृत जगन दुकूलम। सखी है कैसी सखी है कैसी किस लय शयन निवेशितया चिर मुरसी ममैव शयानम् कृत परिरम्भण चुम्बनया परिरभ्य कृताधर पानम् परिरभ्य कृताधर पानम्। सखी है कैसी मथन मुबारक। सखी है कैसी मथन अलस निमीलित लोचनया पुलकावली ललित कपोलम। श्रम जल सकल कलेवर यावर मदन मदादति लोलम। कोकिल कलरव कूजितया जित मन सिज तंत्र विचारम। श्लथ कुसुमाकुल कुंतलयानक लिखित घन स्तन भारम। सखी है कैसी मदन मुबारक। सखी है कैसी मदन मुबारक। चरण रणित मणि नूपुरया परिपूरित सुरत वितानम। मुखर विशृंखल मेखलया सकचग्रह चुंबन दानम। रति सुख समय रसाल सयादर मुकलित नयन सरोजम। निस्साह निपतित तनुलतया मधु सूदन मुदित मनोजम। मधु सूदन
मुदित मनोजम सखी हे केसी मथन मुदार सखी हे केसी मथन मुदार श्री जयदेव भणितमिदमतिशय मधुरिपु निधुवन शीलम श्री जयदेव भणितमिदमतिशय मधुरिपु निधुवन शीलम सुखमुत्कंठित राधिकया सुख मुत्कंठित राधिकया वितनोतु कथितं वितनोतु सलीलम् सुखमुत्कंठित गोपवधू कथि तं वितनोतु सलीलम् वितनोतु कथितं वितनोतु सलीलम् कथितं वितनोतु सलीलम् केसी मथन मुदार सखी हे केसी मथन मुदार सखी है केसी मथन मुदार। ये वृंदावन में जो निधिवन राज है वहां की ये लीला है। इस लीला का स्मरण राधा रानी ललिता जी से कर रही है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिए, नित्य विहार है। नित्य विहार का मतलब है इसमें युगकृत कालकृत विक्षेप है ही नहीं। अनंत काल से रसघन चिदघन आनंद घन वृंदावन में नित्य किशोर किशोरी अनंत काल से विलास कर रहे हैं, अनंत काल तक विलसते रहेंगे। लेकिन फिर भी प्रेम ऐसा है कि मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। हर समागम प्रथम समागम, इसमें प्रथम समागम की बात स्पष्ट रूप से राधा रानी ने कही है। असकृत अधर सुधाम स्वाम, ये बात भी राधा रानी ने कही है। बोले अरे भ्रमर, एक बार अधर सुधा रस पिला करके हमें प्रेम बावरी बना करके ये चले गए अक्रूर के साथ मथुरा। जैसे वे हैं ये है ना, ऐसा ही तू है। तू भी कली से पराग लेकर के फिर चला जाता, उलट कर उसकी ओर देखता नहीं है। अब हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लक्ष्मी के चक्कर में कैसे फंस गई। ये स्वभाव से चंचला है लक्ष्मी जी, एक जगह ठहरती नहीं है। कब किस खाकपति को राष्ट्रपति बना दें और कब किस राष्ट्रपति को खाकपति बना दें, इनकी तो यही जाने, कोई नहीं जान सकता। एक हमारे प्रेमी सज्जन है गोहद वाले शिवचरण जी, बड़े भक्त हैं, बड़ा अच्छा जीवन है।
गौ ब्राह्मण संतों में खूब श्रद्धा है, तो वो बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे, कैसे? मुझे ज्यों नारियल में पानी। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे, जैसे कैथा कुंजर खावे। नारियल का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, कितना बड़ा होता है। यहां तो होता नहीं, पर उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वहां नारियल का पेड़ दिखाई पड़ेगा। उधर केरल तरफ चले जाओ, समुद्री तट पर, उधर भी नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे। उसका तना भी कठोर होता है और बहुत ऊपर जाके फल लगता है। कहां से पानी गया भाई? पाइपलाइन कहां से बिछी हुई है? इतना कठोर बाहर का छिलका, भीतर पानी कैसे आया? बुद्धि काम नहीं करती। जैसे नारियल में पानी, ऐसे लक्ष्मी आती, पता ही नहीं चलता कहां से आ गई लक्ष्मी जी। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य जी और महाराज जी दोनों बोले चलो घूमने चलें, बंगाल देश घूम के आवे। ये बात लगभग 80 वर्ष पुरानी होगी, या इससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती। उस समय बंगाल का विभाजन तो था ही नहीं, सब देश एक ही था। तो महाराज जी ने बताया कि बांग्लादेश के तरफ जब गए तो वहां एक महात्मा मिले, बंगाल में घूम रहे थे। एक महात्मा बोले, बड़े अच्छे महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा, बच्चा, दोनों जवान मूर्ति घूम तो रहे हो इस क्षेत्र में, अभी भी टटका टोना जादू मंत्र इतना है यहाँ बंगाल में कि कई साधु फंस गए चक्कर में, तो आज तक लौट के वृंदावन नहीं पहुंचे। अयोध्या के साधु अयोध्या नहीं पहुंचे, वृंदावन के साधु वृंदावन नहीं पहुंचे। तुम लोग आए तो हो वृंदावन से, पर कहीं किसी के टटका टोना के चक्कर में पड़ गए ना, तो लौट के नहीं जा पाओगे। अब महाराज जी की तो इच्छा थी कि पूरा सब घूम के आवे। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताओ कि यहाँ की धरती का दोष हमें व्याप्त न हो, क्योंकि देश तो हम घूमना चाहते हैं, यहां तक आ गए तो सब घूमेंगे। तो महाराज जी कहते थे कि वो महात्मा ने उपाय बताया। बोले, जिस क्षेत्र का अन्न जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र का प्रभाव चित्र पर होता है। यहां का ना अन्न लो और न यहां का जल लो, तो यहां के दोष तुम्हारे चित्त पर नहीं आवेंगे, पर सुरक्षित वापस चले जाओगे। महाराज जी बोले, ये उपाय तो आपने अच्छा बताया, पर कौन करेगा इस उपाय को? अरे भाई, यहां रहेंगे तो अन्न जल तो लेना ही पड़ेगा। बोले, नहीं नहीं, नारियल का पानी जो है ना, वो मनुष्य के द्वारा पहुंचाया हुआ जल नहीं है, वो ईश्वर ने उस फल में जल भेजा है। तो जब पियो तो नारियल का पानी पियो। और खाने के नाम पर कुछ मत खाओ। कोई कहेगा जरूर कि बाबा क्या खाओगे, क्या लोगे, तो कहो हम लोग दूधाधारी हैं, तो अपने कमंडल में गैया का दूध दुहा कर ले लो।
उसमें जर्सी वर्सी नहीं आई थी, सब देसी गई आई थी। तो खाने के नाम पर, आहार के नाम पर तो दूध लो, और पानी पीने के नाम पर नारियल का पानी लो, क्योंकि गाय का दूध अन्न नहीं है, वो तो अमृत है। तो अमृत का उपभोग करो, और भगवान का जो बनाया हुआ जल है, भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ जो जल है नारियल का, वो पियो। तो महाराज जी कहते हम दोनों मूर्ति जितने दिन बंगाल घूमे और मणिपुर, त्रिपुरा, सब जगह घूमे महाराज। अफगानिस्तान तक पैदल गए महाराज जी, अफगानिस्तान तक। और भगवान जाने आप लोगों में से किसी ने उनका दर्शन किया होगा महाराज जी का। तो वो शुरू करते थे अपनी चर्चा, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले से शुरू करते थे चर्चा। और फिर इतने पुरानी बात को भी ऐसे सुनाते थे। उसके बाद इतने कोस पर अमुक गांव मिला, अमुक गांव में अमुक नाम का व्यक्ति मिला, उसने ऐसा कहा। शायद कंप्यूटर में इतनी मेमोरी फिट नहीं होती होगी जितना उनके सब ज्ञान। उधर टीकमगढ़ की चर्चा एक बार चली, तो बोले हाँ हम 70 साल पहले गए थे, यहां से पैदल चल के गए, वो गांव मिला, वो गांव मिला, वो गांव मिला। छोटे से छोटे गांव और खिरका के नाम भी बता दिए उन्होंने। वहां पहाड़ पे एक मंदिर मिला कलश के आकार का, वो ये बराना गांव बोला, वो ये बराना गांव। सब उनको इतने सैकड़ों हजारों गांवों के नाम याद, कौन कितने कोस की दूरी पर, सब याद था उनको। तो ये अन्न जल की बात है। अन्न जल न लेने से, कहते गुवाहाटी में जहां कामाख्या देवी है, वहां एक उस समय की बड़ी सिद्धा कोई माई थी, तंत्र साधना में बहुत ऊंची अवस्था उसकी थी। तो महाराज जी और पंडित सम्राट जी ने कहा, वैष्णवाचार्य जी ने, कि हम लोगों को कुछ दिखाओ, अपनी मंत्र शक्ति कुछ दिखाओ। तो उसने ऐसे देखा, देखकर बोली, एक तो तुम दोनों बाल ब्रह्मचारी हो, फिर तुम्हारे शरीर में भस्म लगी हुई है। उसने कहा, माई ने, जो अखंड भस्म धारण करता उस पर किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता, जो ब्रह्मचर्य पालन करता उस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। और बोले जो गेरू में रंगे हुए वस्त्र पहनता है उसके ऊपर भी किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। तो एक तो ये बात है। अब फिर महाराज जी ने बताया नहीं था, अपने आप बोली तुम दोनों यहाँ का अन्न जल ले ही नहीं रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी का मंत्र नहीं चलेगा, हमारी सब रिद्धि सिद्धि तुम्हारे सामने फेल है, क्योंकि तुम यहाँ का अन्न जल ही नहीं ले रहे हो। तो आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। कैथा जानते ने, कैथे का फल, कपित्थ। कुंजर माने हाथी, हाथी कैथा का फल निगल जाता है। कैथा तो आप लोग जानते कि नहीं, कपित्थ संस्कृत में कहते हैं। बेल के जैसा फल होता, बेल। अच्छा चलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
हमारे नहीं, हमारे श्रद्धेय श्री अरविंद जी निकट में ही आपकी बड़ी सुंदर राम कथा चल रही है, कृपा करके पधारे। अच्छा, कैथा आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो बेल समझ लो। बेल बेल एक फल होता है, बिल्व पत्र जिसका होता है। हाथी बेल भी खाता है और कैथा भी खाता है, पर जब वो लीद करता है तो साबुत फल निकलता है उसके लीद से। कैथा हो या बेल, साबुत निकलता है। इतनी देर पेट में रहने के बाद साबुत निकलता है, और जब उस फल को तोड़ो तो उसके भीतर न गूदा निकलता है न बीजा निकलता है, एकदम खाली, कहीं से छेद भी नहीं दिखाई पड़ता। छेद हुआ नहीं, साबुत निकल गया, साबुत लीद में आ गया, और उसमें बिल्कुल भी गूदा भीतर नहीं रहा। लगाओ बुद्धि, नहीं लगेगी बुद्धि, तो जैसे देखने में वो खोखला रह जाता, भीतर सब जैसी आराम गायब। ऐसे ही धन जब जाता है तो ऐसे ही चला जाता, पता ही नहीं चलता कहां से गया, किस रास्ते से गया। बड़े लोगों का नक्शा वैसा ही बना हुआ, भीतर से जैसी आराम। कई बड़े बड़े अमीर होते हैं, बाहर से नाम बहुत बड़ा है, भीतर से खोखला, कुछ नहीं बचा। ऐसा कि वो कर्ज खाकर कर्ज पर ही भोजन कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता कि नहीं हो जाता? कर्ज खाकर जीते हैं। ऐसा स्वभाव है इन लक्ष्मी जी का। अध्रुवा, ये अध्रुवा है, रहती नहीं। इसलिए इस धन का सर्वोत्तम उपयोग कर लेना चाहिए। आज सामर्थ्य है, शास्त्री जी, आज सामर्थ्य है भगवान की दया से, तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, और ये सामर्थ्य सदा रहेगी, इसकी गारंटी है क्या? फिर हम मन महसूस कर रह जाएंगे, पश्चाताप करते हुए रह जाएंगे, पर चाह कर भी किसी को कुछ दे नहीं सकेंगे। इसलिए कल की प्रतीक्षा मत करो, दो। जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, बाएं हाथ में वस्तु है और कोई सुपात्र सामने आ गया, तो यह बिल्कुल विचार मत करो कि जब देश काल पात्र की परीक्षा करेंगे, फिर संकल्प बोलेंगे, तुभ्यमम अमुक गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमाम संप्रददे कहेंगे, ये प्रतीक्षा मत करो। दाहिने हाथ से लेके देंगे, ये प्रतीक्षा मत करो। बाएं हाथ में उसी से दे दो, दाएं हाथ लगा दो, ऐसे तुमको संतोष दे दो। क्यों? हम लोगों की वृत्ति कैसी है, कोई तपोधन ब्राह्मण संत आए, हमें लगता है हमारे धन का उत्तम उपयोग का क्षण आ गया, अरे इनको 1000 रुपए तो दे ही देना चाहिए। जेब में हाथ डाला, निकाला, अरे ऐसे कुंभ में 1-2 महात्मा हैं, सैकड़ों हैं, एक ही जगह सब दे देंगे तो क्या होगा? तो हाथ में निकालती 1000 का 500 हो गया। फिर सोचा नहीं, 500 भी बहुत होता है,
200 ही 250 ही दे दो ना, क्या है? अरे बोले 250 क्या, 250 ठीक नहीं, 200 दे दो। अब वो 1000 रुपए यहां से चला, अभी मन में ही चल रहा है, वो चल के इधर आया और लोभी के हाथ में आ गया। 200 ही क्यों देना, 100 ही दे दो। अरे 100 का क्या देना, जेब में रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी। देकर हमेशा अनुभव करो कि हमने कुछ नहीं दिया, हमें और अधिक देना चाहिए था। देकर हमेशा अनुभव करो। अपने को मिले तो समझो हमको इतनी आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज्यादा मिल गया। और किसी को देने का अवसर है तो लगे बहुत कम दिया, बड़ी कंजूसी है, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? क्योंकि जो हमने दिया था वही आज हमको मिला है, और जो हम देंगे वही मिलेगा। तो यदि आना हुआ द्वारा तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के मिल जाने वाला है, और नहीं आना हुआ तो फिर लेने ही देना क्या, सब खत्म करके जाओ ना, काहे को छोड़ के जाओ, सब लुटा के जाओ। एक महात्मा थे, महाराज जी ब्राह्मण देवता थे, इधर भिंड जिले की बात है। बाद में उनका नाम, पहले श्री बिहारी पंडित नाम था उनका, फिर बिहारी दास जी नाम हुआ। बड़े सिद्ध पुरुष हुए महाराज जी बिहारी दास जी। तो बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, खूब धनाढ्य थे वो, भगवान के भक्त थे। रोज शाम को उनके यहां कीर्तन होता था और रामचरितमानस की कथा होती थी। वो कथा बड़े देहाती ढंग से होती थी। एक आदमी बांच के सुनाता और उसकी भाषा टीका में जो अर्थ लिखा है वो भी चौपाई बांचना, और चौपाई के नीचे जो भाषा टीका लिखी है उसको बांचना, बस ऐसे, कोई व्याख्या नहीं। ऐसी धूना पर लोग बैठ गए, बोरी टाट बिछा के बैठ गए, गांव में जैसे बैठते तापने के लिए। एक आदमी सुना रहा, बाकी सब सुन रहे, ऐसे कथा होती थी रोज उनके यहां। तो एक बार उत्तरकांड में जो भगवान के कागभूषुंडी जी गरुड़ जी का संवाद है, जहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रकरण है, ये मानस का सिद्धांत पक्ष है उत्तरकांड। तो उसको सुनते सुनते बिहारी पंडित जी को इतना वैराग्य चढ़ा कि आज ज्ञान दीप का वर्णन हुआ, मानस रोगों का वर्णन हुआ, और आप उठ के खड़े हो गए और लोगों से कहा जिसको जितनी आवश्यकता हो सब दरवाजे खोल दिए, उठा ले जाओ। घर से कहा भैया हम लुटाने वाले हैं, क्योंकि जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। हल्ला मच गया गांव में, सच्ची घटना सुना रहे हैं, और लोग ले जाने लगे, सब लुटा दिया उन्होंने। फिर भी कहीं कुछ बच गया था, सोने के हमेल। तो घर में सब लुटाने के बाद खोजने लगे तो कुछ हमेल सोने के मिल गए, गले में जो पहने जाते हैं। तब उन्होंने कुत्ता कुतिया के गले में सोने के हमेल बांध के भगा दिया, जाओ। और कहा जिसको जरूरत हो मकान ले लो, जिसको जरूरत हो जमीन ले लो, कुछ नहीं। एक रात्रि की चले क्या 2-3 घंटे में इतनी बड़ी संपत्ति को उजाड़ दिया, सब लुटा दिया, सब दे दिया। और एक लंगोटी लगा के उसी रात्रि को निकल पड़े वहां से।
फिर विरक्त वेश लिया उन्होंने, बिहारी दास जी नाम हुआ। वो जिस गांव में कीर्तन होता था वहीं रहते थे। अखंड कीर्तन, साथ साथ उनके अखंड कीर्तन चलता था। एक गूदड़ी रखते थे, एक कमंडल रखते थे, एक लंगोटी रखते थे, बस। वाहन पर चढ़ते नहीं थे, पैदल चलते थे। और गूदड़ी उनकी लटकती रहती थी। हमने महाराज जी से सुना है, पहाड़ी बाबा महाराज से। और महाराज गूदड़ी उनकी लटकती रहती थी और लोग उनके पीछे चल नहीं पाते थे। चलते चलते बाबा जी गायब हो गए। कहां गए? बोले हरिद्वार में कुंभ है, वहां कुंभ में घूम रहे हैं बाबा जी। प्रयाग में कुंभ है, बाबा जी कुंभ में घूम रहे हैं। ऐसी उनकी अव्याहत गति थी, जहां संकल्प करते वहीं पहुंच जाते। एक ही दिन में हजार हजार कोस पर लोग उनको देख लेते। परम सिद्ध हो गए। वैराग्य जगा तो सब लुटा दिया। ऐसे एक महापुरुष थे हीरादास जी, वो भी ऐसे ही थे महाराज, सब लुटाकर पक्कड़ हो गए। उनके गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, तुम सब लुटा के अमीर परिवार के बालक हो, सब समाप्त करके आए हो, लेकिन यहां तुमको मेरी आज्ञा से लेना पड़ेगा। क्या? बोले स्थान है, इसको संभालो, सेवा करो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुजी ने कह दिया तो मान लिया, आप रह गए। तो उनके यहां दो ही काम थे, आओ तो बात मत करो, कीर्तन करो। सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, ये कीर्तन होता। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय रामानंदी महात्मा थे। जय सीताराम 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 जय सीताराम। या तो आए तो कीर्तन करो, और भूख लगी हो तो हमेशा उर्द की दार गाड़ी गाड़ी और धूना के टिक्कड़ वो बनते रहते थे। उर्द की और टिक्कड़ पर गाड़ी उर्द की दाल ले लो और पाओ। देवो को टुकड़ो भलो, लेवो को हरि नाम। आकाश वृत्ति से कार्य चलता था। आज जो आया आज ही खत्म, कल के लिए कुछ नहीं। हीरादास जी महाराज एक बार वो बैठे थे उस मंदिर में, हम हुआ है, एक बार वो बैठे थे, बड़ी जोर से हंसे। तो वहां के ठाकुर साहब बैठे थे, वो राजा ही थे, छोटे मोटे जागीरदार। तो जागीरदार बैठे थे, राजा साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप हंसे क्यों? अरे बोले राम राम करो ठाकुर साहब, राम राम करो, भूख लगी हो तो टिक्कड़ खाओ। महात्मा लोग कब हंसते हैं कब रोते हैं क्यों जानना चाहते हो? अपना काम करो। वो भी बड़े प्रेमी भगत थे, चरण पकड़ लिए, बोले नहीं महाराज जी बताना पड़ेगा, आप कभी ऐसे बिना बात तो हंस नहीं सकते, आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो। वृंदावन में कलाधारी आश्रम है, वहां अभी हम पंगत फेर रहे हैं। खीर मालपुआ की रसोई बनी है और खीर परोसते परोसते हमारी लंगोटी खुल गई। महात्मा लोग कपड़ा कम पहनते हैं ना एक लंगोटी में, तो हमारी लंगोटी खुल गई। क्यों? गमछा तो जटाओं से बांध लिया, अब लंगोटी में फेर रहे थे और लंगोटी खुल गई, ढीली लंगोटी खुल गई। तो लंगोटी खुल गई, तो लंगोटी खुलने से सब साधु हंसने लगे, अरे हीरादास की लंगोटी खुल गई, हीरादास की लंगोटी खुल गई। तो साधु हंसे तो हम हंसे। हमने दूसरे संत को बाल्टी दे दी और लंगोटी लगाई। अब
वे हंसी का एक वातावरण उपस्थित हो गया, इसलिए हमको हंसी आ गई। वो बोले महाराज दिन के 12-1 बज रहे हैं, रात भी नहीं है, सो भी नहीं रहे हो, जो सपना दिख रहा हो। आप कोई गांजा भांग वगैरह कोई नशे की चीज भी आप नहीं लेते हैं, कोई नशा नहीं करते थे हीरादास जी, कोई नशा भी आप नहीं करते हैं। तो ये बिना सिर पैर की बात आपकी वाणी से निकल रही है कि वहां कलाधारी आश्रम है और हम खीर परोस रहे थे, लंगोटी खुल गई, ये कैसे हो सकता है? तब आपने कहा इसलिए मैं मना कर रहा था कि साधु क्यों हंसते हैं क्यों रोते हैं, इसको जानने की कोशिश मत करो। अब जब बता दिया तो तुम्हें विश्वास नहीं होता, तो जैसे विश्वास हो सो कर लो और जाओ यहां से।